यह कहानी उन दो महान खिलाड़ियों की है जिनका क्रिकेट इतिहास में अपना अलग ही मुकाम था। इन दो खिलाड़ियों में एक स्विंग का बेताज बादशाह जिसके नाम से बड़े बड़े बल्लेबाजों के हाथों से बैट छूट जाता था, जिसका नाम सुनते ही बल्लेबाज धराशायी हो जाते थे। वहीं दूसरा क्रिकेट का भगवान, बल्ले का जादूगर, जिसने कई गेंदबाजों के करियर खत्म किए थे, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गेंदबाजों की रातों की नींद गायब हो जाती थी, जिसके नाम से मैच से एक दिन पहले गेंदबाजी की पूरी रात करवटें बदलते ही निकल जाती थी। वह पूरी रात इस बल्लेबाज को आउट करने का तरीका ही खोजता रहता था। अब एक समय ऐसा भी आया जब यह दोनों खिलाड़ी आमने सामने आए। यहाँ पर दोनों की प्रतिष्ठा और सम्मान दांव पर लगा था। इस कहानी की शुरुआत 1999 में शुरू होती है, जब भारतीय टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गई। उस समय भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग के बुरे दौर से गुजर रहा था। उस समय के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन पर लाइफ टाइम के लिए बैन लग चुका था। उस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया गया। सचिन बड़ी उम्मीद के साथ टीम को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए कि उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। 1986 के बाद भारत एक ही बार टेस्ट मैच जीत पाया था। ऑस्ट्रेलिया में तो हालत और भी ज़्यादा खराब थी। सीरीज शुरू होने से पहले ही लोग कह चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज 3-0 से जीतेगा। सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला गया, जहां सचिन और मैकग्राथ के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 441 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने सचिन के 61 और गांगुली के 60 रनों की मदद से 285 रन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 239 रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 396 रनों का लक्ष्य दिया। अब पूरे भारत की उम्मीद और निगाहें सचिन पर टिकी थीं। अब दूसरी पारी का खेल शुरू होता है। दूसरी पारी की शुरुआत होते ही भारत 27 रन पर अपने 3 विकेट खो चुका था। देवांग गांधी, बीबीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर सचिन तेंदुलकर थे। ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव ने सचिन को टारगेट करने का आदेश दिया। यहाँ पर सचिन के सामने मैकग्राथ थे, जो बाउंसर डालने के लिए तैयार थे। अब प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई। सचिन 5वीं गेंद खेलने के लिए तैयार थे, तभी मैकग्राथ ने बाउंसर डाली। सचिन ने इस बाउंसर को छोड़ने का मन बनाया और नीचे झुके। तभी गेंद सचिन के कंधे से जा टकराई, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी बिना सोचे समझे उंगली उठा दी। मैकग्राथ बहुत खुश होकर जश्न मना रहे थे, मानो सचिन को चिढ़ा रहे हों। मैकग्राथ का वह जश्न सचिन की आंखों में चुभ गया। सचिन चुपचाप पवेलियन लौट गए। सचिन की प्रतिष्ठा और सम्मान को बहुत ठेस पहुंचा था। मैकग्राथ खुशी के जश्न में भूल चुके थे कि वह एक तूफान से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने 1998 में शारजाह में रनों के बवंडर से पूरा स्टेडियम थर्रा दिया था। यह वही सचिन है जिसके बल्ले से रनों की बारिश हुई थी। यह वही सचिन है जो कई बॉलरों पर काल बनकर टूट पड़ा था। मैच से पहले शेन वॉर्न की नींद उड़ा रखी थी। भारत इस मैच में 285 रन से हार गया और सीरीज भी 3-0 से हार गया, लेकिन सचिन इस पल को भूले नहीं। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन सचिन इस पल को भूले नहीं। उनके दिल में एक आग सी लगी हुई थी। यह आग बदले की आग थी। आखिर वह समय आ ही गया। इंतजार करने के बाद सचिन ने उस समय का सदुपयोग भी किया। जब 2001 में फिर से सचिन और मैकग्राथ का आमना सामना हुआ, उस समय केनिया में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम भिड़ने वाली थी। सचिन इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा। सचिन बिना समय गवाए मैकग्राथ पर टूट पड़े। उस दिन ऑस्ट्रेलिया सचिन का गुस्सा देखकर अपनी हार मान चुका था। सचिन का ऐसा रूप देखने की मैकग्राथ को उम्मीद नहीं थी। तभी मैकग्राथ ने जुबानी जंग शुरू कर दी। मैकग्राथ अपनी बॉल को पिटता नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद सचिन ने भी बोलना शुरू कर दिया। उस दिन सचिन के खेल ने क्रिकेट का भगवान सचिन को मानने पर मजबूर कर दिया। मैकग्राथ की बॉल की इतनी कुटाई देख ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने मैकग्राथ को बॉलिंग से हटा दिया। सचिन 38 रन पर ब्रेटली की बॉल पर आउट हो गए। सचिन ने इस छोटी सी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। जो गेंदबाज 10 ओवर डालकर 20 से 25 रन देता था, आज उसने 9 ओवर में 61 रन दिए। इससे मैकग्राथ का घमंड चकनाचूर हो गया। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 245 रन ही बना सका। आगे चलकर भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में तो पहुंचा, लेकिन वहां उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैकग्राथ समझ चुके थे कि सचिन को क्रिकेट का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है।